वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने आप लोगों को विविक्ति का बता दिया था क्या होता है और श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आपको समझा दिया था, उसकी प्रूविंग करा दी थी। और मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा और नए नए क्वेश्चन आंसर आपको उससे रिलेटेड कराऊंगा। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरण 9x² - 3x - 2 = 0 को सूत्र द्वारा हल करो। ठीक है, सूत्र की सहायता से आपको इसे हल करना है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 9x² - 3x - 2 = 0 बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, किसकी सहायता से? श्रीधराचार्य के फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला को बता दिया है ड्राइव करके कैसे आपको उसका निगमन करना है, इसके बारे में आपको मैंने फॉर्मूले बता दिए हैं। ठीक है, और फॉर्मूला प्रूव कराया था, उसमें विभक्ति के मूल वगैरह की नेचर आप कैसे पहले ही फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको सब इससे पहले वाली वीडियो में समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप पहले जाके वो वीडियो देख लें, जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। तो अब इस क्वेश्चन आंसर में मैंने जब आपको विभक्ति का निकालना बताया था तब मैंने बताया था कि क्वेश्चन आंसर में हम पहले से ही जो सॉल्यूशन होगा उसका हम पहले से ही बता सकते हैं। एक तरीके से हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि एक किस टाइप से आएंगे, इनका नेचर क्या होगा, सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे उसके बारे में आइए इस क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा द्विघात समीकरण की सहायता से हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो आइए इक्वेशन क्या है हमारा, समीकरण क्या है, समीकरण है हमारा समीकरण है आपका 9x² - 3x - 2 = 0। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 दे दें। ठीक है, इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मानक रूप से जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है उससे इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता? ax² + bx + c = 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दें। ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दें। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर x² के टर्म में 9 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आपका x² के टर्म में a से मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ x वाला टर्म में b से मल्टीप्लाई है, यहाँ x वाले टर्म में -3 से मल्टीप्लाई है, यहाँ कांस्टेंट टर्म -2 है, यहाँ कांस्टेंट टर्म c है। तब जब आप इक्वेशन 2 की कंपेयर या तुलना इक्वेशन 1 से कराएंगे तब आपको a b c के वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। क्या मिलेगी? a की जगह आपको 9 मिलेगा। ठीक है, a = 9। ठीक है, v
इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा माइनस के 3, क्योंकि ये तो प्लस का है, यहाँ पर ये -3 है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू -3 और आपको c क्या मिलेगा, और c आपको क्या मिलेगा -2। अब दो मेथड होते हैं, दो मेथड क्या, एक तो आप यहीं पर a b c की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है, आप सीधी धराचार का फॉर्मूला लगाएं और इसका सॉल्यूशन यहीं पे फाइंड कर सकते हैं। एक और मेथड क्या है आपका कि आप पहले यदि आपको सॉल्यूशन की पहले से मूलों की जो भी प्रकृति हो, नेचर हो, उसके बारे में आपको पहले से ही एक टाइप से पता लगाना हो, भविष्यवाणी सी करनी हो, तो आप जो मैं बता रहा हूँ वो करना, जिससे आपको पहले से ही उत्तर के बारे में नॉलेज होगी कि आपके आंसर क्या फाइंड होगी, क्या एक्चुअली में आंसर आएंगे, पहले से ही आप पता लगा सकेंगे कि आपके आंसर क्या होंगे, ठीक है। तो आइए मैं वही आपको पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको ए बी सी के वैल्यू फाइंड हो गई है, अब आपको विविक्ति का निकालना है, इस इक्वेशन का आपको क्या निकालना है, विविक्ति का, ठीक है, विविक्ति का, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे विविक्ति कर, ठीक है, विविक्ति कर आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो विविक्ति कर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, उसके टाइप भी बताए थे, ठीक है। तो विविक्ति कर का फॉर्मूला क्या होता है, v² - 4ac, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपका 9 इंटू -2, ओके। अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट ओपन करना है, कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर प्लस के 9, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता, प्लस के पॉजिटिव साइन हो जाता, माइनस इंटू माइनस प्लस का पॉजिटिव टर्म, ठीक है। अब आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 72, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा 81, ठीक है। अब आप देखेंगे 81 आपका क्या है, धन पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और ये आपकी क्या है, पूर्ण वर्ग भी है। तो मैंने आपको बताया था जब आपका विविक्ति कर धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग हो, तब जो आपके मूलों के नेचर या सॉल्यूशन का जो नेचर क्या होगा, ये मैंने आपको बता चुका हूँ मैं अपनी पहले वाली वीडियो में। तो आपके जो मूल इस इक्वेशन के आपको फाइंड होंगे वो क्या होंगे, नंबर 1 मूलों की प्रकृति क्या होगी, वो परिमेय होंगे, परिमेय होंगे मतलब रूट में नहीं आएंगे। सेकंड, दोनों मूल आपके असमान होंगे और वास्तविक होंगे, रियल होंगे, ठीक है। तो वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे, ठीक है, अगर पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कैसे पता लगाएं, तो अब हम इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आगे इसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे कि ऐसा एक्चुअली में होता है या नहीं, ठीक है। तो अभी हमने ये फाइंड कर लिया कि मूल हमारे कैसे होंगे, ठीक है। अब आपको मैं उसका सॉल्यूशन करके आगे बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या मूल होंगे हमारे ऐसे, ठीक है। तो आइए देखते हैं तो कैसे करना है हमें। अब विविक्ति का हमने फाइंड कर लिया, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला हम लगाएंगे श्री धराचार्य सूत्र से, ठीक है, श्री धराचार्य सूत्र से, ठीक है। अब हमें इस पे बात करनी है, इस फॉर्मूले से हम अब अपना सॉल्यूशन फाइंड। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -kb प्लस माइनस √v² - 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। अब आपके पास सब वैल्यू है,
आपको केवल उसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस, और b का मान क्या है आपके पास, b की वैल्यू -3, ठीक है। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट, आप देखें तो आपकी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आप निकाल चुके हैं, ये विविक्तिकर है। आप क्या निकाल चुके, 81, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, ठीक है। 81 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी 9, ठीक है। तो 9, अब आपको क्या करना है, इनको ब्रैकेट से बाहर निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका प्लस का 3 प्लस माइनस, और 81 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है, नंबर है, ठीक है। तो ये रूट से बाहर निकल के क्या आएगा 9। 81 किसका वर्ग होता है 9 का, ठीक है। तो बाहर निकल के आपका क्या हो जाएगा 9, ठीक है, अपॉन में 18, ओके 18, ठीक है। अब आपके यहाँ पर आपको केस लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपको पॉजिटिव टर्म लेना होगा, पॉजिटिव साइन, और सेकंड बार में आपको नेगेटिव साइन लेना होगा, ठीक है। तो केस फर्स्ट में, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस 9 अपॉन 18, ओके। x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 आपके क्या होंगे 12, ओके, 12 या 12, ठीक है, अपॉन में 18, ठीक है, 18, ठीक है। आप इसको 6 से काट सकते हैं, ठीक है। ये 2 टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में, तब x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 2/3, ठीक है। एक आपको सॉल्यूशन फाइंड हो गया, एक मूल आपको इसका द्विघात समीकरण का फाइंड हो गया। सेकंड मूल हम केस नंबर आपका यहाँ पर क्या आएगा, केस सेकंड, उसमें क्या होगा, केस सेकंड में आपको x इज इक्वल टू माइनस साइन लेना होगा, ठीक है। तब 3 माइनस 9 अपॉन 18, ओके। x इज इक्वल टू 3 माइनस 9, तो जो वैल्यू आपकी बड़ी होती है, जो नंबर आपका बड़ा होता है, ठीक है, उसी का साइन आता है, ठीक है। तो 3 में से 9 में से आपका 3 जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा 9 का, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। वो क्या मिलेगा हमें -6 अपॉन 18, ठीक है। अब ये आप 6 से कट कर देंगे, तब x बराबर आपको -1/3 फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लें, ए वैल्यू आपको 2 मूल फाइंड हुए, ठीक है, एक ए। तो क्या जो हमने पहले से इसकी बताया था, इसके बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में बताया था, क्या कोई एग्जैक्ट फाइंड हुई, तो हम देखते हैं, ठीक है। दोनों आप देख सकते हैं हमारे वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं दोनों हमारी। और सेकंड मैंने क्या बताया था, दोनों आपके असमान होंगे, अलग अलग, 2/3 और माइनस के 1/3 भी आपके अलग अलग हैं, समान नहीं है। और थर्ड चीज़ क्या बताई थी, दोनों नंबर आपके परिमेय संख्या होंगे। आप देख सकते हैं दोनों संख्याएं आपकी क्या हैं, परिमेय संख्या हैं, ठीक है। तो पहले से ही आप किसी भी क्वेश्चन की सॉल्यूशन के नेचर को आप बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे आपको बताना है, उस वीडियो को आप गौर से देखें, समझें, और फिर इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को आप करें, जिससे आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। और एक क्वेश्चन में आपको सब क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं, इसी तरीके से, इसी क्रम में आपको करने हैं। और जैसे ही आपको ये सॉल्यूशन फाइंड हो जाए, तब आप नीचे आंसर में इन दोनों का आंसर लिख दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को पूरी तरीके से, ठीक है। और यदि आपको ये कोई भी टॉपिक इसमें समझ में ना आया हो, तो फिर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नए तरीके से और प्रयास करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन लेके आया था, यहीं तक। अब नई वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और कुछ आपको नया सिखाएंगे, ठीक है। अब नाउ इज़ द टाइम ऑफ मोटिवेशन लाइन, ये आपके लिए मोटिवेशन लाइन का समय आ गया है, ठीक है। तो मोटिवेशन लाइन कुछ इस प्रकार है कि ज़िंदगी में कभी उदास ना होना,
ज़िंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पे निराश ना होना, कभी किसी बात पे निराश ना होना। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। तो इन मोटिवेशन लाइन है जो मैंने आपको आज भी अपनी नई वीडियो में लाया हूँ। और आप हो सके तो इन क्वेश्चनों को समझिए और करने का प्रयास कीजिए। मैं केवल नई ट्रिकें, नए मेथड, नए तरीके से आपको क्वेश्चन केवल आपके लिए लाता हूँ। और यदि आप रिस्पॉन्स करेंगे तो मुझे भी कुछ एनकरेज मिलेगा, थोड़ा उत्साह बढ़ेगा मेरा भी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में आऊँगा नई मोटिवेशन लाइन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।